नेक्स्ट देखिए इसका पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 में आपसे कहा हुआ है कि अगर आपके पास कोई सेट 1 2 3 4 दे दिया गया है, पहले तो लेस देन इक्वल टू के साथ है एग्जांपल नंबर 1 में, लेकिन अगर इसके ऊपर ऐसा ऑपरेशन लेस देन इक्वल टू का डिफाइन कर दिया गया है कि लेस देन इक्वल टू का मतलब ये हो कि पहली टर्म दूसरी टर्म को डिफाइन करे, इस केस में आपने बताना है क्या ये चेन है या नहीं है। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए। अगर हम 1 देखें 1 2 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 3 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये चीज़ स्किप कर देंगे। लेकिन अगर 2 की 4 के साथ देखें 2 4 को डिवाइड करता है, तो यानी कि अगर हम 3 के बगैर इस पूरे के पूरे सेट को देखें 1 लेस देन इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4 होगा। यहाँ लेस देन इक्वल टू का यही मतलब बताया हुआ है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करता है, तो इसके रिस्पेक्ट से आप कहोगे ये पूरी की पूरी चेन बनेगी, ठीक है। बट अगर आप देखो 1 और सिर्फ 3 को, तो आप इस केस में नहीं कह सकते कि ये चेन है, क्योंकि चेन के लिए मिनिमम कम से कम 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, 2 एलिमेंट मिलके चेन नहीं बनाते। तो डेट्स वाई आपको अगर कोई सेट दे दिया गया, आप उसके अंदर से चेन भी निकाल सकते हो, नॉट चेन भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें नोट आपके पास क्या है। नेक्स्ट देखिए नोट में लिखा हुआ है कि आपके पास बेसिकली बच्चों ज़रूरी नहीं है कि चेन के अंदर उसकी अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही हो। समटाइम ऐसा होता है कि किसी चेन की अपर बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, समटाइम ऐसा होता है किसी चेन की अपर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, इस सेट की अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है जो कि 4 है, लेकिन अगर मैं आर की बात करूँ, आर भी मेरे पास बेसिकली चेन ही, आर का हर एलिमेंट इस सीक्वेंस के साथ आपके पास चेन बनाएगा लेस देन इक्वल टू की कंडीशन के साथ, बट वो आपके पास बाउंडेड नहीं है, डेट्स वाई उसकी अपर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ से एमसीक्यूज ये बन सकता है कि हर चेन आपके पास अपर बॉन्ड नहीं रखता, कुछ चेन की अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करती है और कुछ की अपर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल है इस रिलेटेड कि अगर आपको पावर सेट दे दिया जाए, सारे के सारे पावर सेट्स आ रहे हों, और आपने पावर सेट्स में जब भी पार्शियल ऑर्डरिंग की बात होगी तो उसके अंदर सबसेट्स के साथ उसका पार्शियल ऑर्डर चेक करना होगा। तो अगर आप पावर सेट्स की बात भी करो तो पावर सेट्स भी आपके पास पार्शियल ऑर्डर्ड सेट तो हैं, लेकिन वो आपके पास चेन नहीं बनाएंगे। पार्शियल ऑर्डर्ड सेट का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ कंपेरेबल तो होंगे, कोई ना कोई किसी न किसी का सबसेट तो होगा, लेकिन वो प्रॉपर आपके पास एक चेन नहीं बनेगी। आप उसके अंदर चेन नहीं बना सकते। आप उसके अंदर स्मॉल चेन बना सकते हो, एक पूरी की पूरी पावर सेट सारे मिलके एक चेन नहीं बना सकते, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो दूसरे के अंदर नहीं आ रहे। जैसे कि देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, ए बी के अंदर नहीं आ रहा, बी सी के अंदर नहीं आ रहा, सी इसके अंदर नहीं आ रहा, तो ये सारे के सारे एलिमेंट चेन नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करूँ, जैसे फाई ए बी और ए सी, उसके बाद एक्स, तो ये सारे के सारे ये वाले एलिमेंट मिलके चेन बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वो एलिमेंट होंगे जो 1 बाय 1 कंटेन करते जाएंगे। इसी तरह सेकंड सेट है, कुछ सिलेक्टिव आपके पास सेट्स होंगे जिसकी आप चेन बना सकते हो, ओवरऑल की चेन नहीं बना सकते। अब ये तो 2 डेफिनेशन होगी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट की और चेन की। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके जो 3 थ्योरम है लास्ट कार्डिनल एडिशन से रिलेटेड, ठीक है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। अब इन डेफिनेशंस के बाद बच्चों इस थ्योरम में आपकी एक और स्टेटमेंट यूज़ होनी है, उस स्टेटमेंट को आप लोग जोन लेमा कहते हो। अब आपको जोन लेमा की स्टेटमेंट फिलहाल जस्ट मैंने करवानी है, अभी उसका प्रूव नहीं करवाना, वो भी पहले स्टेटमेंट समझा देती हूँ, उसके बाद ये थ्योरम करवाती हूँ। जोन लेमा आपके पास क्या होता है? जोन लेमा कहता है कि अगर कोई भी, ये जोन लेमा की इतनी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है थ्योरम के अंदर ही, कि अगर आपके पास एल कोई पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है, उस पार्शियल ऑर्डर्ड सेट के अंदर आपको कोई ना कोई चेन मिल रही है और उस चेन की अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, तो आप कहोगे कि एल के अंदर आपको लाजमी मैक्सिमल एलिमेंट मिलेगा। यानी कि अगर कोई सेट एल है आपके पास, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट अपने अंदर किसी ना किसी चेन को कंटेन कर रहा है और उस चेन की अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो आप कहोगे कि लाजमी उसका मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समटाइम ऐसा आ जाता है एमसीक्यूज में आ जाती है, शॉर्ट में आ जाती है आपकी स्टेटमेंट कि बताएं कौन सी ऐसी चेन होगी जिसकी आपके पास जिसमें मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहोगे वो चेन का मैक्सिमल एलिमेंट सिर्फ एग्जिस्ट कर सकता है जिसकी अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। जिसकी अपर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करती उसका मैक्सिमल एलिमेंट कभी भी एल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब इन तीनों चीज़ों के बाद बच्चों अब हम थ्योरम की तरफ आते हैं। अब हम जब अपना थ्योरम करेंगे तो अब आपको इसकी समझ आएगी कि कैसे ये डेफिनेशन इसके अंदर यूज़ हो रही हैं। आपको थ्योरम में कहा है, आपने शो करवाना है कि कोई भी इनफाइनाइट सेट है आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो डिसजॉइंट यूनियन ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट की फॉर्म में। यानी कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट दे दिया जाए, आपने उसे यूनियन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और कैसा यूनियन हो? डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन हो, और वो जो सेट हो वो आपके पास काउंटेबल भी हो, इनफाइनाइट भी हो।
जब भी किसी इनफाइनाइट सेट को इस टाइप के सेट में आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना होता है, इसका सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि आप उसका मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड आउट कर लो। अगर आप ये चीज़ शो करवा दो कि इस सेट का मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और आप इस पूरे, तो फिर उस चीज़ से ये होता है मैक्सिमम एलिमेंट की अगर आप यूनियन लो तो पूरे का पूरा इनफाइनाइट सेट बन जाता है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी, आपने हमेशा पहले मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड आउट करना है। जब आप मैक्सिमल एलिमेंट निकाल लोगे तो आप कहते हो कि मैक्सिमल एलिमेंट के दो केसेस होते हैं, या तो मैक्सिमल एलिमेंट पूरे के पूरे सेट को जनरेट कर देता है, या मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो पूरे के पूरे सेट को जनरेट करता है कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हमने ये थ्योरम प्रूव करना है, इसके लिए हम सबसे पहले ये चीज़ शो करवाएंगे हमारे पास इस सेट में मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा तो उसके यूनियन के रिस्पेक्ट से हम बता सकते हैं कि वो सेट हमारा इनफाइनाइट सेट की डिसजॉइंट यूनियन में कन्वर्ट होता है या नहीं होता। अब इनफाइनाइट सेट में मैक्सिमल एलिमेंट के लिए हमें जोन लेमा शो करवाना पड़ेगा, और जोन लेमा के लिए हमें पहले कोई सेट पार्शियल ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसमें चेन बनानी पड़ेगी, चेन की अपर बाउंड बनानी पड़ेगी, देन ही हम कह सकते हैं उसका मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। यानी कि इसमें पहला स्टेप ये होगा, हम कोई पार्शियल ऑर्डर सेट लेंगे, सेकंड स्टेप ये होगा उस पार्शियल ऑर्डर सेट के अंदर कोई चेन बनाएंगे, फिर चेन की अपर बाउंड फाउंड आउट करेंगे। अगर अपर बाउंड निकल गई तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कह देंगे उसके अंदर मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। फिर उस एलिमेंट को चेक करेंगे कि आया उसकी यूनियन पूरे का पूरा सेट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो यूनियन पूरे का पूरा सेट जनरेट कर रही होगी देन कह देंगे ये आपका इनफाइनाइट सेट बन गया है और प्रूफ हो गया है। अगर नहीं वो आपके पास पूरे का पूरा सेट जनरेट कर रही होगी तो उसे फर्दर सॉल्व करके पूरे का पूरा सेट जनरेट करवाओगे आप लोग। ठीक है।